गुड इवनिंग एवरीवन। रिच डैड बुक का हमारा डे 8 शुरू होता है। चलो शुरू करते हैं हम रिच डैड पुअर डैड बुक रीडिंग का 8th डे और पेज नंबर 66 के लास्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। तो अज्ञान का लालच और डर से क्या ताल्लुक है, मैंने पूछा। यह पैसे का ज्ञान ही है जिसकी वजह से इतना लालच और इतना डर पैदा होता है, मेरी डैडी ने कहा। मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ। एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुश देखना चाहता है अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य सुविधाएं हर एक के लिए महंगी हो जाती है। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से बहुत बुरा होगा। अब चूंकि डॉक्टरों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देते हैं। क्योंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है, तो इसलिए स्कूल के टीचर भी चाहते हैं उनकी तनख्वाह बढ़े, जिसके कारण हमारा टैक्स बढ़ता है और यह सिलसिला अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना भयानक अंतर आ जाएगा कि प्रलय आ जाएगी और एक और महान सभ्यता धाराशाही हो जाएगी। महान सभ्यताएं तभी धाराशाही हुई हैं जब अमीरों और गरीबों के बीच का फैसला बहुत ज़्यादा हो गया है। अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि हम इतिहास में से कुछ नहीं सीखते। हम केवल ऐतिहासिक तरीकों और नाम रटते हैं, उनके सबक को भूल जाते हैं। क्या कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए, मैंने पूछा। अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांत में ही हो सकता है। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण बढ़ती है। अगर स्कूलों में धन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। परंतु स्कूलों में सिर्फ पैसों के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं सिखाया जाता। परंतु हमारे यहाँ बिजनेस स्कूल भी है, माइक ने पूछा। क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिग्री के लिए बिजनेस स्कूल जाने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हो? हाँ, मेरे डैडी ने कहा। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि बिजनेस स्कूल ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हैं जो परिष्कृत बीन काउंटर्स होते हैं। ईश्वर ही मालिक है। जब कोई बीन काउंटर बिजनेस संभाल ले, वे सिर्फ संख्या को देखते हैं, लोगों को निकालते हैं और बिजनेस का गला घोट देते हैं। मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बीन काउंटर्स के से काम लेता हूँ। वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और कीमतें कैसे बढ़ाई जाए। इससे बहुत ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बिन काउंटिंग भी महत्वपूर्ण है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए, परंतु यह भी पूरी तस्वीर नहीं बताती, मेरे डैडी ने गुस्से में कहा। तो फिर क्या इसका कोई हल है, माइक ने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने कहा, सोचने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करना सीखो। अपनी भावनाओं के भाव में आकर मत सोचो। जब तुम लोग मुफ्त में काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो तुमने अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीख लिया था। तभी मैं समझ गया था कि तुमसे उम्मीद की जा सकती है। जब मैंने तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह का लालच दिया तब तुमने एक बार भी भावनाओं की बात नहीं मानी। तुम ताकतवर भावनाओं के बावजूद सोचना सीख रहे थे। यह पहला कदम था। यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मैंने पूछा। यह तुम अपने आप जान जाओगे। अगर तुम सीखना ही चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बेयर बेंच में ले जाऊंगा। यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं। मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जाने में ज़्यादातर लोगों को डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसों के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा। इसके बजाय तुम यह सीखोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जा सकता है। और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम अपने सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैंने पूछा। वही जो बेयर रैबिट को मिला था, अमीर डैडी ने कहा, टार बेबी से आज़ादी। क्या ऐसा कोई बायर बेंच होता है, बायर पेच होता है, मैंने पूछा। हाँ, मेरे डैडी ने कहा, डर और लालच ही बायर पेच है। अपने डर से पीछा छुड़ाकर अपने लालच का सामना करके अपनी कमजोरी और ज़रूरतों को पहचान कर ही हम बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच सकते हैं। और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से होकर गुजरता है, सही विचारों को चुनने से। विचारों को चुनने से, माइक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, इस विचार को चुनकर ही हम क्या क्या सोचेंगे।
वजह इसके कि हम अपनी भावनाओं में बहकर लगातार प्रतिक्रिया करते रहें। सुबह उठने और काम पर जाने से ही आपकी समस्याएं नहीं सुलझ जाती, क्योंकि बिल चुकाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने का डर आपको सताता रहेगा। सोच सोचने से आपको खुद से एक सवाल पूछने का समय मिलता है। इस तरह का सवाल, क्या इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान इस पर और ज़्यादा मेहनत करना है? ज़्यादातर लोग इतनी बुरी तरह घबराए होते हैं कि वे खुद अपने आप को असली बात नहीं बताते कि डर पर हावी हो रहा है, और नतीजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और उनके बजाय दरवाजे से बाहर दौड़ लगा देते हैं। टार बेबी हावी हो जाती है और अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था। पर हम ऐसा किस तरह करेंगे? माइक ने पूछा। यही तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि तुम्हारे पास सुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए, ताकि तुम हड़बड़ी में काम करने से बच सको, जैसे आपकी सुबह की कॉफी पीकर दरवाजे से बाहर दौड़ लगाने की आदत से। मैंने तुमसे जो पहले कहा था उसे याद रखो। नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही समस्या होती है, और यह थोड़े से समय की होती है। यह समस्या होती है महीने के आखिर में चुकाए जाने वाले बिल, यानी टार बेबी। अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है, या मैं कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अज्ञान उनकी जिंदगी चलाता है। तो वे वही कहते हैं जो उनके माँ बाप ने किया था। सुबह उठो, पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोचने के लिए कि क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फर्क होता है? माइक ने पूछा। अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जुमले जुमले अक्सर सुनता हूँ। हर आदमी को काम करना पड़ता है, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या अमीर लोग शोषक होते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आप इस तरह मेरा शोषण नहीं कर सकते। या मैं नौकरी को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे यह सुरक्षित नहीं है। इसकी बजाय हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा? इस तरह भावना पर आधारित हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने का मौका मिल जाएगा। मुझे मानना ही पड़ेगा कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ, यह जानना कि कोई भी आदमी दिल से बोल रहा है और कब दिमाग से। इसके शब्दों में भावनाएं छुपी हुई है और इसके शब्दों में विचार। यह एक ऐसा सबक था जो जिंदगी भर मेरे काम आया, खास तौर पर तब जब मैं अपने दिल से, यानी अपनी भावनाओं से बोल रहा था, न कि अपने विचारों या दिमाग से। जब हम स्टोर की तरफ वापस मुड़े तो अमीर डैडी ने यह कहा कि अमीर लोग हकीकत में पैसा बनाते हैं, वे उनके लिए काम नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि 5 सेंट के शीशे के सिक्के डालते समय जब माइक और मैं यह सोच रहे थे कि हम पैसे बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर अमीर लोग चलते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमारे लिए पैसा ऐसा करना गैर कानूनी था। दिक्कत सिर्फ यही थी कि हमारे लिए ऐसा करना गैर कानूनी था। सरकार और बैंकों के लिए ऐसा करना कानूनी था, परंतु हमारे लिए नहीं। उन्होंने यह भी बताया कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीकों से कमाया जा सकता है। अमीर डैडी ने बाद में हमें समझाया कि अमीर लोग जानते हैं कि धन एक भ्रम है और हकीकत में गधे के सामने लटकी गाजर की तरह होता है। धन के भ्रम के कारण जो डर और लालच पैदा है, उसकी वजह से ही अरबों खरबों लोग यह सोचते रहते हैं कि धन असली चीज है। धन दरअसल एक मायाजाल है। जनता के अज्ञान और भरोसे के भ्रम की वजह से ही ताश के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है। सच कहा जाए तो गधे की गाजर धन से ज्यादा कीमत है, उन्होंने कहा। उन्होंने अमेरिका के गोल्डन स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। इस अफवाह से चिंता हो रही थी कि उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में भी बात की और यह बताया कि हर डॉलर का नोट असल में चांदी का प्रमाण पत्र है। उन्होंने इस
अफ़वाह से चिंता हो रही थी कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ देंगे और हमारे डॉलर चांदी के प्रमाण पत्र नहीं रहेंगे। जब हम ऐसा होगा बच्चों तो कयामत आ गई जाएगी। गरीब, मध्यवर्गीय और नासमझ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाएगी क्योंकि वे यह भरोसा करते रहेंगे कि धन ही असली चीज़ है और वे इस कंपनी के लिए काम करते हैं। वह कंपनी या सरकार उनका ध्यान रखेगी। उनकी बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परंतु सालों बाद जाकर मुझे ये समझ में आया कि यह बड़े पते की बात है। पते की बात है, बड़े पते की बात है। वह देखना जो दूसरे नहीं देख पाते। जब वे अपने पिकअप ट्रक में चढ़े तो उन्होंने कहा, काम करते रहो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनख्वाह की ज़रूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, मुफ्त में काम करो और जल्दी ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उस तरीके से तुम इस नौकरी से ज़्यादा कमा लोगे। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादातर लोग इस मौके को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि वे पैसे और सुरक्षा ढूंढते हैं रहते हैं, इसलिए उन्हें यही मिलते हैं। जिस वक्त तुम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद तुम जिंदगी भर मौका भांप सकते हो। जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा। इस बात को ध्यान में समझ लो ताकि तुम जिंदगी के सबसे बड़े जाल से बच सको। वह टार बेबी तुम्हें भी नहीं छू पाएगी। माइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजें उठाई और मिसेस मार्टिन से गुड बाय कहा। हम वापस पार्क आए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ घंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे। हमने अगला हफ्ता स्कूल में इसी बारे में सोचते और बातें करते हुए बिताया। 2 हफ्ता तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे। दूसरे शनिवार के आखिर में हम मिसेस मार्टिन द्वारा गुड बाय कर रहा था तो और कॉमिक बुक स्टैंडर्ड को ललचाई नज़र से देख रहा था। हर शनिवार 30 सेंट न मिलने से सबसे दुखद बात यह थी कि मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे। अचानक जब मिसेस मार्टिन ने मुझे और माइक को गुड बाय कर रही थी तो मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते देखा जो उनके पहले कभी नहीं देखा था। मेरा मतलब है, मैंने उनके पहले उन्हें ऐसा करते देखा तो था, पर उस ध्यान नहीं दिया था। मिसेस मार्टिन ने कॉमिक के पहले पेज को आधा काटा, उसे संभालकर अपने पास रख लिया। बाकी की बुक को उन्होंने एक बड़े से भरे कार्डबोर्ड के डिब्बे में डाल दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि वे ऐसा कॉमिक्स का क्या करती हैं तो उन्होंने कहा कि मैं इन्हें फेंक देती हूँ। जब वह नई कॉमिक्स लाता है तो मैं ऊपर के आधे कवर को क्रेडिट के लिए कॉमिक बुक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती हूँ, वह 1 घंटे में आने वाला है। माइक और मैंने 1 घंटे तक इंतज़ार किया। जल्दी वह डिस्ट्रीब्यूटर आया और मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आपको मिल सकती है अगर आप इस स्टोर में काम करते हो और अगर आप यह वादा करते हो कि आप उन्हें दोबारा नहीं बेचोगे।